Hello, Acho. Let's read the question. The question says the rate of chemical change is directly proportional to dash. Option A, product of the active masses. Option B, reactant of the active masses. Option C, both A and B. Option D, none. Now, the key concept related to this question, that is the active masses. अब एक्टिव मास क्या है? ठीक है, एक्टिव मास है द मास ऑफ स्पेसिस actually participating in a reaction. ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव मास. ठीक है, अगर एक रिएक्शन कंसीडर किया जाए Na प्लस Mb, उसके साथ फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन B टू द पावर M. अब A जो है, यही है हमारा एक्टिव मास, क्योंकि A वाला जो मास है यही एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है. सपोज हम 10 मोल लिया है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट ए का, पर जब रिएक्शन हो रहा है कुछ स्टेरिक हिंडेंस के कारण, कुछ रिएक्टिविटी के कारण, वो क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं होता है. सपोज 9 मोल रिएक्ट हो जाता है. अब ये जो 9 मोल है वही होगा हमारा एक्टिव मास. ठीक है, एक्चुअल मास नहीं है, एक्टिव मास है. ठीक है, एक्चुअल मास तो हम 10 मोल लिया था. ठीक है, तो एक्टिव मास है ये जो 9 मोल. ठीक है, इसका जो मास होगा वही हो जाएगा हमारा एक्टिव मास. ठीक है, अब रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का जो रेट क्या होता है, इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का रिएक्टेंस होता है पर यूनिट टाइम. सो जो रेट ऑफ द रिएक्शन का डेफिनेशन में ही है, क्या है, जो रिएक्टेंट का जो पर यूनिट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन. मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन आ क्या होता है, माइनस 1/n कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होता है. पर अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, पार्ट यूनिट टाइम लेंगे, तो क्या होगा, -1/n डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यही होता है, यही है चेंज ऑफ, और दैट इक्वल्स होगा, क्या होगा, 1/m डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ये जो m है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उस वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट टाइम, यही तो यूनिट टाइम में है. और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में आ रहा है, और प्रोडक्ट के टाइम में क्या होता है, प्लस साइन हो जाता है, क्योंकि वो एसोसिएट हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव मास है, अब यही है एक्टिव मास, इससे आ रहा है इक्वेशन. सो एक्टिव मास किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास, केमिकल जो, इसका मतलब जो रेट ऑफ द केमिकल चेंजेस, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का होगा. अब ये क्या है, रिएक्टेंट का ही मास है. ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा रिएक्टेंट ऑफ एक्टिव मास, दैट इज ऑप्शन बी. यही होगा हमारा आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.